जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर स्त्री श्राप को कैसे देखा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि स्त्री श्राप क्यों लगता है। अगर किसी व्यक्ति को स्त्री का श्राप लगा हो तो उसका फलादेश क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। जन्म कुंडली के अंदर स्त्री श्राप को देखने के सूत्र कौन कौन से होते हैं, और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति को स्त्री श्राप लगा हो तो उसका निवारण कैसे करें, उसका उपाय क्या करें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्त्री श्राप क्यों लगता है, तो उसकी बहुत अलग अलग वजह हो सकती है। पहली वजह, अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी स्त्री का जीवन बर्बाद कर दिया हो तो उसकी कुंडली के अंदर स्त्री श्राप बनकर आता है। दूसरा कारण, अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर लालच में आके किसी स्त्री का घर हड़प लिया हो, उसका खेत हड़प लिया हो, उसका जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हड़प लिया हो और उसे निसहाय कर दिया हो और आर्थिक दृष्टि से उसे पायमाल कर दिया हो, तो उस स्त्री की बद्दुआ लगती है, हाय लगती है, श्राप लगता है और वो कुंडली के अंदर आता है। तीसरी वजह, अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर किसी स्त्री के प्रेमी की हत्या कर दी हो, पति की हत्या कर दी हो, उसके पिता की हत्या कर दी हो, उसके बच्चे की हत्या कर दी हो, तो भी उस स्त्री की हाय लगती है, बद्दुआ लगती है, श्राप लगता है और वो कुंडली के अंदर आता है। आखिरी वजह, अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर शादी के अंदर बहुत दहेज मांगा हो और लड़की का पिता वो दहेज न दे पाया हो, उसके वजह से विवाह भंग हो गया हो या शादी ही न हुई हो और वो लड़की ने आत्महत्या कर ली हो, तो भी स्त्री का श्राप लगता है। ऐसी और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। किसी स्त्री की हत्या कर दी हो, किसी स्त्री को बहुत ही अपमानित और बहुत ही उसका नाम खराब किया हो, तो भी उसकी बद्दुआ लगती है, हाय लगती है, श्राप लगता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर स्त्री का श्राप हो तो उसका फलादेश क्या होता है। तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी स्त्री का सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं होता। अगर वो किसी को प्रेम करता है तो उसमें निराशा प्राप्त होती है, उसके प्रेम के अंदर उसे धोखा मिलता है, विश्वासघात होता है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के विवाह में बहुत देरी होती है या फिर विवाह ही नहीं होता। अगर विवाह हो जाए तो पत्नी के साथ कंकास कलेश, लड़ाई झगड़े होते हैं और पत्नी के द्वारा उसे जो शारीरिक सुख मिलना चाहिए, मानसिक सुख मिलना चाहिए, वो भी ठीक से नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति का विवाह भंग भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के घर पे पहले तो कन्या रत्न का जन्म नहीं होता, और अगर कोई कन्या रत्न का जन्म हो जाए तो वो कन्या पूरे जीवन भर दुख और तकलीफों का सामना करती है। शुक्र संबंधों का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को संबंध के अंदर प्रेम और यश की प्राप्ति नहीं होती। शुक्र जो है ये लक्ष्मी का कारक भी है, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यापार में बार बार नुकसानी के योग बनते हैं और मानसिक दृष्टि से वो बहुत ही बेचैन हो जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली के अंदर स्त्री श्राप को देखने के लिए क्या देखना होता है। तो सबसे पहले देखना होता है शुक्र की स्थिति को देखना होता है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र मृत अवस्था में हो, शुक्र नीच का हो, शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, शुक्र 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को स्त्री का श्राप लगता है और उसका ये जीवन बहुत ही कष्टमय व्यतीत होता है। दूसरा, जन्म कुंडली के अंदर काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो दूसरा भाव है उसके अंदर वृषभ राशि आती है और सप्तम भाव के अंदर तुला राशि आती है।
अगर जन्म कुंडली का दूसरा और सातवां भाव पीड़ित होता हो और शुक्र भी पीड़ित होता हो तो भी स्त्री श्राप देखा गया है। और भी अगर डीप में जाओ तो काफी बार ऐसा हो सकता है कि जन्म कुंडली के अंदर वृषभ राशि और तुला राशि जहां भी हो, उस भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो अगर नीच का हो, 6, 8, 12वें भाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो भी स्त्री का श्राप लगता है। ये सारी बातों को मैं आपको बोर्ड पे आसानी से समझा पाऊंगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र 6वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है। उसके ऊपर आप देखिए 3 पाप ग्रहों की दृष्टि है। सबसे पहली शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। एक एक बात को ध्यान से सुनना। पहले तो शुक्र नीच का है, उसके पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, राहु की वक्र 5वीं दृष्टि पड़ रही है, मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। नियम यह कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर शुक्र नीच का हो और उसके पर शनि की, मंगल की या राहु की, ये सब पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो निश्चित तौर पे उसे स्त्री श्राप लगता है और उसके इस जीवन के अंदर उसे स्त्री से मिलने वाला प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम में निराशा प्राप्त होती है, प्रेम में धोखा, विश्वासघात होता है, ऐसे व्यक्ति के विवाह में विघ्न होता है, विवाह हो तो भंग हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को पत्नी के द्वारा शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त नहीं होता। ये सब मैंने देखा है। अभी आते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहां पे आप देखिए वृषभ लग्न की कुंडली है और 7म भाव के अंदर शुक्र शनि और राहु से के साथ बैठा है। फिर से कहूंगा कि नियम यह कहता है कि दूसरा और 7वां भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो इधर 7वें भाव के अंदर ही शुक्र शत्रु राशि में बैठा है और शुक्र के साथ शनि और राहु दो पाप ग्रह बैठे हैं। तो यहां पे शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट हो गया और उसके बाद मंगल की अगर उसके ऊपर 4वीं, 7वीं या 8वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को भयंकर स्त्री का श्राप लगता है और उसको इस जीवन के अंदर विवाह में विघ्न होता है, विवाह हो तो भंग हो जाता है, पत्नी के द्वारा उसे शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसकी पत्नी किसी और पुरुष को प्रेम करती है। तो ये सब देखा गया है। अभी आते हैं तीसरी कुंडली में, देखते हैं। यहां देखिए कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर लग्न में ही शुक्र नीच का होकर राहु के साथ युति करके लंपट योग बना रहा है और उसके ऊपर अगर शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि हो तो भी हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को भयंकर स्त्री श्राप है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। अगर ये किसी लड़की को बहुत प्यार करता होगा तो उसके प्यार में विश्वासघात होगा, उसे प्यार में धोखा मिलेगा, वो जिससे प्यार करता है वो उसे प्राप्त न होगी, वो जिससे शादी करेगा वो भी किसी और को प्रेम करती होगी, वो जिससे शादी करेगा वो उसे शारीरिक और मानसिक सुख न दे पाएगी और वो व्यक्ति संबंधों के लिए तरसेगा, प्रेम के लिए तरसेगा। तो जब भी शुक्र नीच अवस्था में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो स्त्री श्राप लगता है। अगर उसमें भी अगर दूसरा भाव और 7वां भाव पीड़ित होता हो तो निश्चित तौर पे स्त्री श्राप माना गया है। आप इस कुंडली में खास बात देखिए कि शुक्र नीच का है, साथ में राहु है तो लंपट योग हो रहा है और पिछला जन्म कौन सा है? 5म भाव। तो 5म भाव का स्वामी शनि अगर तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहा है तो पिछले जन्म के अंदर किसी स्त्री को बहुत परेशान किया हो, किसी स्त्री को बहुत ही दुखी किया हो और उसकी हाय ली हो तो ये स्त्री श्राप आता है। और एक एग्जाम्पल देता हूं कि पिछले जन्म को कैसे ऐड किया जाता है। तो यहां पे देखिए तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र 7म भाव के अंदर मंगल के साथ युति करके बैठा है और 5म भाव का स्वामी यानी कि पिछले जन्म का स्वामी शनि वो भी साथ में ऐड है। तो यहां पे शुक्र
शनि और मंगल दो पाप ग्रहों से के साथ युति करके बैठा है, और अगर उसके ऊपर राहु की वक्र पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि या नौवीं दृष्टि पड़ती हो, तो भी हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को स्त्री श्राप बन रहा है। और ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद जो पत्नी का प्रेम मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, शारीरिक सुख मिलना चाहिए, पत्नी के द्वारा इज्जत मिलनी चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता, और उसकी पत्नियों से बहुत ही लड़ाई झगड़े वाली मिलती है। उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही दुखी होता है। उसके घर पे अगर कन्या रत्न का जन्म हो तो लड़की का भी जीवन बड़ा कष्टमय होता है। और डीप में जाते हैं, मकर लग्न की कुंडली है, और आप देखिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर पिछले जन्म का स्वामी शुक्र है। पंचम भाव क्या है? पिछला जन्म। तो पिछले जन्म का स्वामी कौन है? शुक्र है। ये शुक्र शनि मंगल राहु जैसे पाप ग्रहों के साथ युति करके बैठा है। और यहाँ पे आप देखिए शनि भी नीच का हो रहा है, यानी कि लग्नाधिपति शनि नीच का है। ध्यान से देखने जैसा है कि पिछले जन्म का स्वामी शुक्र चौथे भाव के अंदर नीच के शनि के साथ है। राहु मेष राशि का है जो सर्प दोष बनाता है, और मंगल के साथ युति है। तो शुक्र तीन तीन पाप ग्रहों से पीड़ित है, और वो भी शनि लग्नाधिपति नीच का हो रहा है। तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को पिछले जन्म में किसी स्त्री को बहुत ही दुख देने की वजह से, शारीरिक दृष्टि से उसका बहुत ही शोषण करने की वजह से इस व्यक्ति को स्त्री श्राप लगा है। आखिरी कुंडली में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देखिए मीन लग्न की कुंडली है, और उसके अंदर सप्तम भाव जो पत्नी का भाव है उसी के अंदर शुक्र नीच का होकर बैठा है, और उसके साथ राहु है। तो शुक्र राहु की युति लंपट योग बना रही है, और उसके ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि है। तो यहाँ पे शुक्र राहु से भी पीड़ित है, और मंगल और शनि से भी दृष्ट है। तो यहाँ पे तीन तीन पाप ग्रहों का प्रभाव शुक्र पे है, और शुक्र खुद नीच का है। तो ऐसे स्थिति में भी हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को भयंकर स्त्री श्राप है। अगर कुंडली के अंदर कहीं भी शुक्र नीच राशि में निर्बल हो, मृत अवस्था में हो, शुक्र छठवें, आठवें, 12वें भाव के अंदर बैठा हो, शुक्र शनि मंगल राहु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो निश्चित तौर पे स्त्री श्राप लगता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर प्रेम में निराशा प्राप्त होती है, प्रेम में धोखा और विश्वासघात मिलता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में बहुत ही देरी होती है। अगर विवाह हो जाए तो पत्नी के साथ बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर विवाह भंग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पत्नी के द्वारा जो शारीरिक और मानसिक प्रेम और सुख मिलना चाहिए वो भी ठीक से नहीं मिलता। अगर ऐसे व्यक्ति के घर पे एक बेटी का जन्म हो तो उसकी बेटी का जीवन भी बड़ा संघर्ष में बीतता है। शुक्र संबंधों का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को संबंधों का भी सुख प्राप्त नहीं होता। शुक्र लक्ष्मी का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं, और वो लोग आर्थिक दृष्टि से हमेशा संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को स्त्री श्राप हो तो उसका उपाय क्या करें। तो उसके 3 बड़े बड़े उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई भी पापों का प्रायश्चित करना हो तो वेद माता गायत्री की पूजा की जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम गायत्री मंत्र के 1.25 लाख जाप करने चाहिए, और फिर उसका दशांश होम करना चाहिए। दूसरा, किसी तीर्थ में जाकर किसी स्त्री की हत्या की हो, या फिर हमारे 7 पीढ़ी के अंदर हमारे जो पूर्वज हो उन्होंने किसी स्त्री की हत्या कर दी हो, तो उस स्त्री की मुक्ति के लिए तीर्थ में जाके नारायण नागबली नाम की पूजा करनी चाहिए, और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करनी चाहिए। और उस पूजा में बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर जाने अनजाने मैंने पिछले जन्म के अंदर किसी स्त्री की हत्या की हो, या फिर हमारे खानदान में, हमारे पूर्वजों में किसी ने किसी प्रेग्नेंट स्त्री के पेट में जो स्त्री हो यानी लड़की हो उसकी हत्या करवाई हो,
तो उसके लिए मैं सच्चे मन से उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसे सद्गति प्राप्त हो, उसे उत्तम लोक प्राप्त हो, उसे मोक्ष प्राप्त हो और हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर दी जाए। तीसरा उपाय ऐसा है कि शुक्रवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन अपने घर के अंदर सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया जाए, उनके साथ हल्दी कुंकू का जो प्रयोग है वो किया जाए, उनको भरपेट भोजन कराया जाए, उन्हें गिफ्ट दी जाए, उनको सच्चे दिल से पांव पड़कर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। देखिए, स्त्री श्राप लगने के दो अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक कि हमारे 7 पीढ़ी के पूर्वज, अगर उन्होंने किसी स्त्री की हत्या कर दी हो, कोई प्रेग्नेंट स्त्री को मार डाला हो, किसी स्त्री को बहुत ही बदनाम किया हो, किसी स्त्री की आंखों के सामने उसके प्रेमी की हत्या कर दी हो, पति की हत्या कर दी हो, बच्चे की हत्या कर दी हो, तो वो स्त्री की जो बद्दुआ लगती है, हाय लगती है, उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। देखिए, हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी अच्छी चीज़ों का फायदा भी हमें मिलता है, उनकी बुरी चीज़ों का सजा भी हमें मिलता है। एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारे दादा परदादा हमारे लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सोना चांदी सब छोड़ के गए हो, तो हमें मिलता है कि नहीं? तो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा जमीन मिली, जायदाद मिली, प्रॉपर्टी मिली, घर मिला, मकान मिला, खेत मिला। तो जब हम अच्छा फल ले सकते हैं तो उनके पाप कर्मों का फल भी हमें भुगतना पड़ता है, उनके खराब कर्मों की सजा भी हमें भुगतनी पड़ती है, क्योंकि हम उनके वंशज हैं, हम उन्हीं के जिन्स में से पैदा हुए हैं। तो 2 प्रकार के कर्म हो सकते हैं। एक, अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर किसी स्त्री को अपनी वासना की पूर्ति के लिए बर्बाद कर दिया हो, अपने पिछले जन्म के अंदर किसी स्त्री का घर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हड़प लिया हो, तो उसका श्राप लगता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर अपने स्वार्थ के लिए, अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए किसी स्त्री के प्रेमी की हत्या कर दी हो और वो स्त्री पूरा जीवन उस प्रेमी की याद में दुखी होकर जी हो, तो उसकी बद्दुआ लगती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।